आप तुच्छ नहीं हैं। आप मसीह की देह के, आप मसीह के शरीर के एक महत्वपूर्ण अंग हैं, चाहे आपके पास कोई वरदान न हो। आज प्रभु जितने भाई बहन प्रभु अपनी प्रार्थना विनतियां लेकर आए हैं, अपनी संतान को लेकर, मैरिज को लेकर, बिजनेस को लेकर, कारोबार को लेकर, अपने आत्मिक जीवन को लेकर, जो भी प्रार्थना विनतियां इस समय इन्होंने आपके आगे रखी हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम देख रहे हैं मसीह में हमारी पहचान क्या है। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जिनके पास कोई भी वरदान नहीं है। और जब उनके पास कोई वरदान नहीं है तो वे अपने आप को तुच्छ समझते हैं, वे अपने आप को दूसरों से कम समझते हैं। और जिनके पास वरदान है उन्हें बहुत बड़ा समझते हैं और अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं, मसीह में बहुत पीछे समझते हैं। बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपने दान वरदानों से भरा हुआ है, तो वे लोग दूसरों को जिनके पास दान वरदान नहीं है उन्हें तुच्छ समझते हैं, उन्हें तुच्छ समझते हैं। यहां तक कि वो उन्हें विश्वासी भी नहीं समझते, वो उन्हें प्रभु में भी नहीं समझते हैं। ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं और बहुत सारे सेवक भी ऐसे हैं जो लोग दूसरे भाई बहनों को तुच्छ समझते हैं क्योंकि उनके पास कोई वरदान नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या कहता है। जिनके पास वरदान है उनके लिए भी और जिनके पास कोई वरदान नहीं है उनके लिए भी परमेश्वर का वचन क्या कहता है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों का 12 अध्याय और 27 पद। यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए एक लेटर लिख रहे हैं और उस लेटर में वो इस बात को लिख रहे हैं कि तुम सब मसीह में एक देह हो, तुम परमेश्वर का शरीर हो और परमेश्वर के शरीर के तुम अलग अलग अंग हो। यदि आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में पूरे देह मतलब शरीर और अंगों की बात हो रही है और पौलुस उनकी समस्या को जानकर इस बात को उन्हें बता रहे हैं कि तुम सब परमेश्वर की देह हो, उसके अंग हो। तुम में से कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। तुम में से कोई अपने आप को यह ना समझे कि मैं परमेश्वर की देह नहीं हूं, मैं परमेश्वर का अंग नहीं हूं, मैं परमेश्वर का शरीर नहीं हूं। क्योंकि मेरे पास कोई वरदान नहीं है इसलिए मैं परमेश्वर की देह नहीं हूं, मैं तुच्छ हूं, मैं कम हूं, मैं पीछे हूं। नहीं, पौलुस कहता है कि तुम परमेश्वर के अंग हो और सब अंग मिलकर एक शरीर को बनाते हैं। वो एग्जाम्पल देते हैं कि हमारा शरीर है, इस शरीर में हाथ भी है, पैर भी है, कान भी है, आंख भी है, नाक भी है, मुंह भी है, जीभ भी है। और यदि आंख कहे कि मैं ही हूं, सब कुछ हूं, दूसरा कोई कुछ है ही नहीं, तो वो ये गलत करता है। क्योंकि यदि आंख है और कान नहीं है तो वो इंसान क्या कर पाएगा, मुंह नहीं है तो क्या कर पाएगा। इसका मतलब कि एक शरीर के लिए हर एक अंग महत्वपूर्ण है। जितनी महत्वपूर्ण हमारी जीभ है उतने ही महत्वपूर्ण हमारी आंख है और उतने ही महत्वपूर्ण हमारे हाथ है और उतने ही महत्वपूर्ण हमारे कान है। ये सारे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब ये सब एक शरीर में होते हैं तब एक परफेक्ट शरीर होता है, तब एक परफेक्ट देह बनती है। यदि आंख कहे कि मुझे जीभ होना चाहिए था या फिर जीभ कहे मुझे कान होना चाहिए था, तो क्या ये सही है? नहीं। कान का अपना काम है, जीभ का अपना काम है, आंख का अपना काम है, हाथ का अपना काम है, पैरों का अपना काम है, परंतु ये सब मिलकर एक देह को बनाते हैं, एक शरीर को बनाते हैं। और यही पौलुस कह रहे हैं कि तुम सब जितने विश्वासी भाई बहन हो, कलीसिया हो, कुरिन्थियों की कलीसिया हो, तुम सब मसीह की देह हो, मसीह के शरीर हो और उसके अंग हो। तुम में से कोई आंख है तो कोई पैर है, तो कोई कान है, तो कोई जीभ है, तो कोई नाक है और तुम्हें उसी प्रकार से काम भी बांटे गए हैं, अलग अलग काम हैं।
तो वो इन्हें वरदानों से रिलेट करते हैं कि किसी के पास अन्य भाषा बोलने का वरदान है और दूसरे के पास अन्य भाषा बोलने का वरदान नहीं है, तो वो उसे तुच्छ न समझे, उसका वो इनकार न करे, उसे ये न समझे कि ये मसीह की देह नहीं है, ये चर्च का अंग नहीं है, ये प्रिय विश्वासी नहीं है। क्यों? क्योंकि अन्य भाषा नहीं बोल रहा। नहीं, पौलुस कहता है कि ये ऐसा नहीं है। हमें समझना है इस बात को। वो अन्य भाषा नहीं बोलता है, कोई बात नहीं, लेकिन वो मसीह का अंग है। वो उससे मिलकर ही मसीह की देह बन रही है। इसका मतलब ये नहीं जिसके पास सब वरदान है वही मसीह का है, वही मसीह की देह बना रहा है। नहीं, हर एक व्यक्ति मसीह की देह का अंग है, उसके शरीर का अंग है। यदि किसी के पास भविष्यवाणी का वरदान है और दूसरे के पास भविष्यवाणी का वरदान नहीं है, तो वो व्यक्ति दूसरे को तुच्छ न समझे, ये कहकर कि इसके पास तो कोई वरदान है ही नहीं, मेरे पास तो भविष्यवाणी का वरदान है। नहीं, ऐसा न समझे। बिना उसके तुम्हारी देह अधूरी है। जब वो है तब देह पूरी होती है। इसी प्रकार से जिसके पास वरदान नहीं है, जो अन्य भाषा नहीं बोलता, वो ये न सोचे कि मैं तुच्छ हूं, मुझे भी होना चाहिए था। जब मैं वैसा होऊंगा, जब मेरे पास भी वो वरदान होंगे, जब मैं अन्य भाषा बोलूंगा, जब मैं भविष्यवाणी करूंगा, तभी मैं मसीह की देह हूं, तभी मैं अच्छा विश्वासी हूं। नहीं, वो ये ना समझे, बल्कि परमेश्वर ने एक ही आत्मा सब लोगों को दी है और सबको अलग अलग काम दिया हुआ है। जैसे आंख का एक अलग काम है, जीभ का एक अलग काम है, कान का एक अलग काम है, परंतु ये सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये सब मिलकर मसीह की देह को बनाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपके पास कोई वरदान नहीं है तो भी आप निराश ना हों, और यदि आपके पास वरदान है तो आप दूसरों को तुच्छ न समझें। यदि आपके पास वरदान नहीं भी है तो भी आप मसीह की देह हैं, तो भी आप मसीह की देह हैं। आपकी पहचान है कि आप मसीह यीशु की देह हैं, आप उसके अंग हैं, उसकी देह के अंग हैं। आप अलग नहीं हैं, आप तुच्छ नहीं हैं, आप मसीह की देह के, आप मसीह के शरीर के एक महत्वपूर्ण अंग हैं, चाहे आपके पास कोई वरदान न हो और चाहे आपके पास सारे वरदान हैं, तब भी आप मसीह के अंग हैं, मसीह के शरीर के अंग हैं। मींस दोनों क्या हैं? बराबर हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों का अपना अपना काम है। भाई, किसी को परमेश्वर ने भविष्यवाणी का वरदान दिया है तो किसी को विश्वास का वरदान दिया है, किसी को अन्य भाषा का वरदान दिया है तो किसी को दान देने का वरदान दिया है, किसी को मोटिवेट करने का तो किसी को हेल्प करने का। अलग अलग है, सबके वरदान अलग अलग हैं। किसी को सिखाने का तो किसी को सीखने का, सबको अलग अलग वरदानों से परमेश्वर ने भरा हुआ है। इसलिए देह का कोई भी अंग दूसरे अंग को तुच्छ न समझे, सब एक समान है। परमेश्वर की नजरों में उसके बेटे बेटियां हैं, सब एक समान है। तो इसलिए दोस्तों, ये आपकी पहचान है मसीह में कि चाहे आपके पास कोई वरदान नहीं है, फिर भी आप मसीह के एक महत्वपूर्ण अंग हैं, और चाहे आपके पास सारे वरदान हैं तो भी आप मसीह के एक महत्वपूर्ण अंग हैं। तो इसलिए एक दूसरे को तुच्छ न समझें, अपने आप को भी आप तुच्छ न समझें, बल्कि आप इस विश्वास में रहें, इस पहचान में बने रहें कि आप चाहे कोई भी हैं, कोई भी काम आप करते हैं, कोई भी वरदान है नहीं है, तो भी आप मसीह के अंग हैं। आप चर्च में सबसे आगे हैं तो अभी आप मसीह के अंग हैं, आप चर्च में सबसे पीछे बैठते हैं तो भी आप मसीह के अंग हैं, आप वर्शिप लीड करते हैं, आप मसीह के अंग हैं, आप चुपचाप मन में आराधना करते हैं तो भी आप परमेश्वर के अंग हैं, मसीह के अंग हैं। आप में कोई छोटा बड़ा नहीं है, आप परमेश्वर की देह हैं और आप बहुत महत्वपूर्ण हैं मसीह की देह के लिए। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। सिस्टर और ब्रदर, आपको भी जय मसीह की। मैं वंदना, मैं हिमाचल से बोल रही हूँ ब्रदर। और मैंने अभी 2 दिन पहले ही आपको अपने पापा के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट व्हाट्सएप की थी। तो मेरे पापा 70 से अप हैं और वो मेंटली डिस्टर्बेंस हो गई थी, वो मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो गई, उनको मतलब मेंटली बोलना शुरू कर दिया मैं। तो मैंने विश्वास के साथ
प्रार्थना भेजी, आपको व्हाट्सएप किया, मैसेज किया, आपकी पूरी क्रिस्टियन ने मतलब प्रेयर की है, तो मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो गए हैं। प्रभु आपकी मिनिस्ट्री को बहुत ब्लेस करे और ऐसे ही हम आपके प्रेयर सुबह और शाम के अटेंड करते रहें और ब्लेस होते रहे। आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। थैंक यू जीसस। और आप सभी को जय मसीह। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ही ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना और इस सीरीज के थर्ड पार्ट में हम आ गए हैं और आप ये समझ गए हैं कि आपकी क्या आइडेंटिटी यीशु मसीह में है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे अब्बा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता कि आप हमारी प्रार्थनाओं को हमेशा सुनते और उसका उत्तर देते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ में रहती है और आपने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है। इस बात के लिए प्यारे पिता हम आपका धन्यवाद करते, आपका आदर अपने जीवन से करते। प्यारे प्रभु, हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, हम सब मिलकर पिता अपने हृदय में पिता आपको आदर देते हैं, अपने हृदय में प्रभु आपको पहला स्थान देते हैं। हाँ परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु कि तूने ये सौभाग्य हमें दिया है कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं। सच में प्रभु ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है, बहुत बड़ा सौभाग्य हमारे लिए खुदा कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तूने भीड़ में से अलग करके प्रभु हमें अपनी संतान बनाया परमेश्वर पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज जितने भाई बहन प्रभु प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हैं प्रभु, यदि आज वो किसी भी समस्या, परेशानी, दुख में और बाधाओं में, संकटों में है खुदा, तो आज प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आप कार्य करें। प्रभु धन्यवाद करते कि इस समय आपका पवित्र आत्मा हम सबको गाइड कर रहा है पिता। पवित्र आत्मा आज हमारी सहायता करे, मदद करे। हर प्रकार की डाइवर्ट करने वाली बातों को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। हर एक के ऊपर प्रभु तेरे होली स्पिरिट का कंट्रोल मांगते पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, इस समय प्रभु एक एक के मन को तैयार करे परमेश्वर कि प्रभु जो कुछ भी पिता उन्होंने आपके वचन से सुना प्रभु, उसे पूर्ण रीति से रिसीव करने के लिए, उस वचन को अपने जीवन में आदर देने के लिए और उस वचन के अकॉर्डिंग चलने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जिस प्रकार प्रभु हम इस बात को सीख रहे हैं पिता परमेश्वर वचन से कि हमारी पहचान मसीह में क्या है, और प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि एक और पहचान हमें बताने के लिए कि हम तेरे अंग हैं मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, कोई भी पिता परमेश्वर तुच्छ नहीं, कोई भी छोटा नहीं, वरन प्रभु तूने हर एक को महत्वपूर्ण बोला है, बहुत हर एक को तूने प्रेशियस बनाया है, हर एक को तूने प्रभु अपनी देह का अंग बनाया पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ और हम सब मिलकर परमेश्वर तेरी देह को कंप्लीट करते खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस पहचान को बताने के लिए, अपने लोगों पर इस बात को जाहिर करने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। आज जितने लोगों ने इस वचन को सुना है परमेश्वर, यदि आज प्रभु उनके मन में इस बात को लेकर कोई भी सवाल था कि हम तो कुछ नहीं है, हमारे जीवन में कोई वरदान नहीं है, हम अन्य भाषा नहीं बोलते, फिर जो कुछ भी प्रभु इनके जीवन में प्रभु सवाल चल रहे थे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरे वचन के द्वारा उनके सवालों का जवाब उन्हें मिला है। और आज प्रभु ये अपने आप को तुच्छ न गिने, वरन ये इस बात को कहने पाए कि वो तेरी देह के अंग हैं, वो महत्वपूर्ण अंग है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ ये भाई, ये बहन, इनके बच्चे, इनका परिवार, जो लोग तुझ पर विश्वास करते हैं, वो सब पिता पिता तेरे अंग है। मैं धन्यवाद करती हूँ इन एक एक अंग के लिए जिन्हें तूने चुना है, और हर एक को उनके योग्यता के अनुसार उनके लिए पिता आपने उनकी कार्यभार सौंपे हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, होने दीजिए प्रभु ये अपने आप को तुच्छ न जाने पिता परमेश्वर, अपने आप को किसी के साथ कंपेयर न करने पाए पिता परमेश्वर, वरन प्रभु ये बात को लेकर ये आगे बढ़ सके कि ये मसीह की देह को कंप्लीट करते हैं, उसका अंग बनकर। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भाई बहन पिता परमेश्वर दूसरों को जो तुच्छ जानते हैं पिता, उनके अंदर से इस भावना को दूर कर मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक जन प्रभु एक दूसरे को अपने से बढ़कर समझने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, और जो अपने आप को खुद ही तुच्छ देखते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं प्रभु, तो आज उनके उस लेवल को बढ़ाएं और प्रभु वो इस बात
के लिए प्रभु आनंदित होने पाए कि वो तेरी अंग हैं, वो तेरी देह के अंग हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज प्रभु जितने भाई बहन प्रभु अपनी प्रार्थना विनतियां लेकर आए हैं, जो भी समस्या, जो भी परेशानी, जो कुछ भी उनके जीवन में है, हो रहा है पिता, वो सब कुछ प्रभु इस प्रार्थना के माध्यम से एक एक जन आपके आगे अपनी विनतियों को रख रहा है पिता। अपने पारिवारिक समस्याओं को, अपने पर्सनल लाइफ की समस्या को, अपने बच्चों के जीवन को, उनके स्टडी को लेकर, उनके भविष्य को लेकर, अपनी संतान को लेकर, मैरिज को लेकर, बिजनेस को लेकर, कारोबार को लेकर, अपने आत्मिक जीवन को लेकर, जो भी प्रार्थना विनतियां इस समय इन्होंने आपके आगे रखी हैं, प्यारे अब्बा मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने एक एक की प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में दिया है। इनकी पारिवारिक समस्या को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं, पर्सनल समस्या को यीशु के नाम से दूर करते हैं प्रभु। इनके बच्चों के जीवन से आने वाली हर एक बाधाएं, रुकावटें, समस्या यीशु के नाम से दूर करते हैं मेरे प्रभु। इन्हें आप हर प्रकार के बंधनों से आजाद करें और परमेश्वर तेरे लोग इस बात को पहचाने कि वो तेरी अंग है मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे परमेश्वर प्रभु, विशेष रूप से जितने लोग आज बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रभु इस वचन को प्रोक्लेम करते हैं। ये वचन सत्य है और ये वचन तेरे लोगों के जीवन में कार्य करे प्यारे परमेश्वर, और इस वचन को ये हर दिन में बोलने पाए, कहने पाए परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु तूने कहा उसी प्रकार हम सब भी पिता बीमारियों के विरोध में प्रभु तेरे इस वचन को कहने पाए कि तूने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। हाँ परमेश्वर, हर एक डेंगू की बीमारी, कैंसर की बीमारी, पैरालाइज की बीमारी, हर प्रकार के प्रभु दर्द, इन्फेक्शन, एलर्जीज, ट्यूमर, हड्डियों की समस्या, मांसपेशियों की समस्या से हम कहते हैं यीशु के नाम से नष्ट हो जाओ। इस समय पिता तेरे लोग इस वचन के द्वारा प्रभु विश्वास करने पाए पिता कि तूने इनके सारे रोगों को अपने ऊपर उठाकर इन्हें चंगा किया। और धन्यवाद पिता इनके चंगाई के लिए प्रभु यीशु, तेरे नाम से ये चंगे हो गए हैं। ये चंगे हो जाएं, छोटे बच्चे चंगे हो जाएं, नौजवान चंगे हो जाएं, बुजुर्ग लोग चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। यदि प्रभु किसी को प्रभु बैक पेन है, यीशु नासरी के नाम से उनके उस दर्द को हम आज्ञा देते यीशु के नाम से निकल कर चला जाए। प्रभु जिनके दांतों में समस्या है, यीशु के नाम से हम उनके दांतों से कहते हैं हर प्रकार की समस्या उनके दांतों से निकल कर चली जाए यीशु के नाम से। मांसपेशियों से हर प्रकार का दर्द निकल कर चला जाए प्रभु। जिन्हें स्लिप डिस्क है, यीशु मसीह के नाम से ये समस्या से हम कहते हैं नष्ट हो यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद प्रभु। जिन्हें बहुत ज्यादा खांसी हो रही है पिता, प्रभु फीवर है, बॉडी पेन है, वीकनेस है, यीशु के नाम से इन सारी बातों से हम कहते हैं इनके शरीर से निकलो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, आपने चंगा किया, छुटकारा दिया प्रभु। आपने हर प्रकार की एलर्जी से इन्हें छुटकारा दिया, हर प्रकार के दर्द से आपने छुटकारा दिया, हर प्रकार की गलत बातों से आपने छुटकारा दिया प्रभु। यदि कोई भी दुष्ट इनके परिवार में, इनके जीवन में कार्य कर रहा है पिता, यीशु के नाम से उस दुष्ट को हम इनके जीवन से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद प्यारे प्रभु। आज जितनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और फॉर्म के माध्यम से आई हैं या फिर प्रभु लिखित रूप में आई हैं, यीशु मसीह के नाम से पिता मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु उनके प्रार्थना का उत्तर उन्हें मिल चुका है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हर दिन में हमारे साथ में शामिल हो रहे हैं पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपके नाम से उन्हें ब्लेस करते, आशीष देते। जिन्होंने बोया है प्रभु यीशु मसीह, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने प्यार को, अपनी इच्छा को बीज के रूप में प्रभु तेरे सम्मुख रखा है। खुदावन फलवंत करे, बरकतें, आशीषें, भरपूरी, बहुतायत प्रभु तेरे लोगों के जीवन में हो खुदा। धन्यवाद, ये प्रॉस्पर होने पाए प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद करते, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।